आप सभी दर्शक परिवारों को दीपावली की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। शुक्रवार को भदोही बार एसोसिएशन भदोही तहसील के अधिवक्ताओं की एक बैठक अध्यक्ष मोतीलाल एडवोकेट के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भदोही तहसील में ही मुंसफ कोर्ट की स्थापना कराए जाने की अधिवक्ताओं ने एक स्वर में मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहा कि 33 वर्षों से भदोही तहसील के अधिवक्तागण मुंसफ कोर्ट की मांग करते चले आ रहे हैं। मांग पर ही उच्च न्यायालय ने भदोही तहसील में मुंसफ कोर्ट के स्थापना के लिए आदेश दिया है, लेकिन अभी तक भदोही तहसील में मुंसफ कोर्ट का संचालन नहीं हो पाया है। कहा कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ तो भदोही तहसील के अधिवक्तागण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर एडवोकेट अमित पांडे, सूरज यादव, प्रशांत तिवारी, शोभनाथ यादव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। हम मुंसफ कोर्ट की मांग करते हैं। अगर यह कोर्ट यहाँ पर आ जाती है, स्थापित हो जाती है, तो तहसील भदोही और भदोही के लिए बहुत बड़ा यह शुभ दिन होगा और यहाँ के बातकारियों को, अधिवक्ताओं को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पर कोर्ट नहीं आ रही है तो हम लोग जैसे एक दिन सप्ताह में हड़ताल पर रहते थे, अब हम लोग इसका कार्यकाल बढ़ा देंगे। जरूरत पड़ेगी चक्का जाम करेंगे। अगर इससे अधिक जाना होगा तो हम लोग जाकर के रेलवे भी जाम कर सकते हैं। भदोही जिले के डीएम राजेंद्र प्रसाद व एसपी राम बदन सिंह ने जनपद वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। साथ ही जनपद वासियों से अपील की है कि घरों के अंदर पटाखे न जलाएं, खुले स्थान पर ही पटाखा जलाएं। पटाखा जलाते समय पानी व बालू पास में रखें। कहा कि निर्धारित स्थान पर ही पटाखा बेचने की दुकानें लगाएं। साथ ही कहा कि अधिक आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल न करें। पटाखा जलाते समय बच्चों को दूर रखें तथा ढीले कपड़े पहनकर व निर्धारित समय सीमा के भीतर पटाखा जलाएं। डीएम एसपी ने जनपद वासियों को यह सुझाव देते हुए दीपावली की मुबारकबाद दी है। दीपावली पर्व को लेकर भदोही जिला प्रशासन ने पटाखा बेचने का स्थान निर्धारित किया है। साथ ही यह भी चेताया था कि निर्धारित स्थान के अलावा अन्य कोई जगह कोई भी पटाखा बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन की बातों को अनसुनी कर रामरायपुर में सुरेश गुप्ता नामक एक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखा बेच रहा था। सूचना पर पहुंचे शहर कोतवाल सदानंद सिंह ने छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 15,000 रुपए के 2 बोरा पटाखा बरामद किया है और गिरफ्तार किए गए अवैध पटाखा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बताते चले कि दीपावली पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने भदोही तहसील के अलग अलग स्थानों पर पटाखा बेचने का स्थान निर्धारित कर रखा है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित बस डिपो के समीप लाइसेंसधारियों को पटाखा बेचने की अनुमति दी है। यह तस्वीर उसी स्थान की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अलग अलग स्थानों पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। 3 स्थानों पर हुए इस मारपीट में कुल 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों में पुलिस को तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। पहली घटना भगत पट्टी बिरनई गांव की है। जमीनी विवाद को लेकर हुए इस मारपीट में शेषधर बिंद, हंसलाल बिंद, संतरा देवी, राकेश कुमार को चोटें आई हैं। सरई मिश्रानी में भी भूमि बंटवारे को लेकर जमकर मारपीट हुई है, जिसमें ज्ञान प्रकाश मिश्रा, सतीश मिश्रा जख्मी हुए हैं। यह तीसरी घटना बदरीपुर गांव की है। इस मारपीट में भी त्रिलोकी नाथ घायल हुए हैं। भाव सिंहपुर गांव में भी तगादा करने पर विवाद हुआ है, जिसमें नीरज कुमार व दुखीराम नामक व्यक्ति को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले की पुलिस मास्क व हेलमेट न लगाने पर वाहनों का चालान तो काट रही है, लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। खुद बिना मास्क लगाए पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। यह सभी तस्वीरें अलग अलग थाना इलाकों की हैं। अब तक पुलिस हजारों ऐसे वाहनों का चालान काट चुकी है जिनके सवार बगैर मास्क के वाहन चला रहे थे।
और गाइडलाइन का पालन कराने के नाम पर कहीं कहीं तो जमकर मनमानी भी की गई है। लेकिन खुद गाइडलाइन का पालन यह पुलिसकर्मी कितना कर रहे हैं, यह आप अपने स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कौन करे। ऐसे पुलिसकर्मियों पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में जंगीगंज बाजार कई घंटों जाम की चपेट में रहा। भीषण जाम लग जाने के कारण पैदल चलने वाले राहगीरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। भीषण जाम के चलते जंगीगंज सीतामढ़ी धनतुलसी मार्ग भी चपेट में रहा। भीषण जाम की सूचना के बावजूद भी कोई भी पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा। भीषण जाम को समाप्त कराने के लिए आसपास के बाजारवासी खुद सड़क पर उतरे और यातायात नियंत्रित करने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद बाजारवासियों ने लगे भीषण जाम को किसी तरह समाप्त कराया। हर साल दीपावली के सीजन में बाजार भीड़ से गुलजार दिखते थे। हर तरफ रौनक दिखती थी, दुकानों पर भीड़ देखी जाती थी। लेकिन इस बार दीपावली पर संक्रमण का संकट मंडरा रहा है। बाजारों से रौनक गायब है। दुकानदार ग्राहकों की राह देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार को भदोही जिले की बाजारों में देखने को मिला, जहां गोपीगंज के रामलीला मैदान व ज्ञानपुर में विभूति नारायण इंटर कॉलेज ग्राउंड व भदोही शहर के जमनीपुर स्थित रोडवेज बस डिपो परिसर में लगी पटाखों की दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आए। इक्का दुक्का ही ग्राहक दुकानों पर देखे गए। दुकानदारों ने बताया कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां ग्राहकों की राह देखनी पड़ रही है। हालांकि भगवान गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति सहित फूल माला व मिठाइयों की दुकानों पर कुछ चहल पहल अवश्य देखी गई। दुर्गागंज इलाके के शेरपुर गोपलहा गांव में एक मड़हे में रात को अचानक आग लग गई। मड़हा मुकेश गौतम का बताया गया है, जब यह आग लगी तो उसमें परिवार के कुछ महिलाएं सो रही थी। मड़हे में इस तरह आग लगने से परिजन काफी परेशान हैं तथा किसी शरारती तत्व पर शक जाहिर कर रहे हैं। रात में अचानक मड़हा धू धू कर जलने लगा। मड़हे में सो रही महिलाएं किसी तरह भागकर बाहर निकली। मड़हे में रखा सामान भी जलकर खाक हुआ है। आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मड़हा जलकर खत्म हो चुका था। डीग विकासखंड के इब्राहिमपुर उपरवार निषाद बस्ती में सोलर पंप के लिए सांसद नीच से बोर करवाया जा रहा था। बताया जाता है कि बोर करते समय पाइप 170 फीट जाकर फंस गई। एक सप्ताह से लगातार फंसी बोरिंग पाइप को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो शुक्रवार को क्रेन बुलाकर जमीन में फंसी बोरिंग की पाइप को बाहर खींचा गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इसके बाद एक बार फिर सोलर पंप बोरिंग का कार्य शुरू हो गया है। भदोही जिले के विकास भवन पर 26 दिन से लगातार धरने पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों से औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मी पद की भर्ती प्रदेश के सभी जिलों में पूरी की जा चुकी है, लेकिन भदोही जनपद में सफाई कर्मियों की भर्ती आज भी लटकी हुई है, जिससे सफाई पद के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर समय समय पर प्रदर्शन आदि करते चले आ रहे हैं। 26 दिन से लगातार विकास भवन पर सफाई कर्मी पद के अभ्यर्थी प्रदर्शन पर बैठे हैं, जहां भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने मुलाकात कर समस्या के समाधान का आश्वासन सफाई कर्मियों को दिया है। छोटी दीपावली का पर्व शुक्रवार को भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया। दीपों के इस पर्व पर शहर से लेकर गांव की गलियों तक रोशनी से जगमगा उठी। धनतेरस के साथ ही शुरू हुई दीपावली पर्व के दूसरे दिन जनपद वासियों ने छोटी दीपावली मनाया। छोटी दीपावली को लेकर भदोही के ज्ञानपुर रोड स्थित मुसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम को 5000 दीपों से सजाया गया था। इस मौके पर शेखर यादव, राजकमल, सुनील यादव, घनश्याम, विकास, अमित, ब्रिजेश, अभिषेक व अजय यादव आदि मौजूद रहे। छोटी दीपावली पर दुकान, मकान, प्रतिष्ठान व देव स्थानों को रंग बिरंगे झालरों व दीपों से सजाया गया था। लोगों ने अपने घरों की दहलीज पर दिए भी जलाए। जनपद वासियों में पर्व को लेकर
उल्लास बना रहा। सुरगांव विकासखंड कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अधिकारियों ने समूह के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में एडीओ आईएसबी राकेश मिश्रा, जिला मिशन प्रबंधक शैलेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत राजनाथ सिंह सहित समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली पंजीरी को बनाए जाने की जिम्मेदारी समूह की महिलाओं को दी गई है। कहा कि गांव के कोटेदार समूह को राशन मुहैया कराएगा और समूह की महिलाएं पंजीरी को तैयार करके सीडीपीओ कार्यालय को देंगी, जहां से यह पंजीरी वितरण के लिए दिया जाएगा। डाक विभाग की लचरता के चलते भदोही जिले के डाकघरों से पिछले कई माह से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर गायब है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ रही है। छात्र छात्राओं के साथ ही आरटीआई लगाने वालों को भी पोस्टल ऑर्डर की किल्लत सता रही है। काफ़ी समय से जिले के डाकघरों से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर गायब है। बावजूद डाक विभाग के उच्चाधिकारी इस समस्या से पूरी तरह मुंह फेरे हुए हैं। पोस्टल ऑर्डर की किल्लत कहां से बनी हुई है, यह भी डाक विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहीं बता रहे हैं। लालानगर टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक सवार एक महिला सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जाता है कि बाइक पर सवार होकर आशा नामक एक महिला जंघई से औराई की तरफ जा रही थी। तभी बाइक से असंतुलित होकर महिला नीचे गिर गई, जिससे उसके पैर व चेहरे पर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार कराया है। भदोही जिले में शुक्रवार को 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सीतामढ़ी में एक 40 वर्षीय व्यक्ति, जीटी रोड घाटमपुर का एक 24 वर्षीय युवक शामिल है। संक्रमितों की संख्या अब जिले में 1970 पहुंच गई है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी से अपील करता है, दीपावली खुशियों का त्यौहार है। दीयों के इस पर्व पर तेज आवाज के पटाखे न जलाएं। पटाखा जलाते समय बच्चों को दूर रखें, बेहद सावधानी बरतें। इस पर्व को खुशी खुशी मनाते हुए भाईचारे का संदेश दें। इसी अपील के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।